वीआईटी वर्सेस एसआरएम, मणिपाल, थापर, एलुमनाई जापुर, काफी सारे और भी कॉलेज। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग यार बात करने वाले हैं वीआईटी वर्सेस एसआरएम, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआरएम में भी आपको रिजल्ट की अलॉटमेंट मिल चुकी है, वीआईटी में भी अलॉटमेंट मिल गई है और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मणिपाल, थापर, एलुमनाई जापुर, काफ़ी सारे और भी कॉलेज हैं जो मैंने एक बहुत पहले टॉप 10 कॉलेज की एक लिस्ट, एक सीरीज बना रखी थी, वो आप यार जरूर जाकर एक बार वॉच आउट कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। कंपैरिजन की बात हम बाद में करेंगे, बिकॉज हर एक कॉलेज प्रोस्पेक्टिव का कंपैरिजन करने का तरीका होता है। कुछ बच्चों की क्वेरीज ये आ रही हैं क्योंकि कुछ कॉलेज का जो मोड ऑफ एडमिशन है वो जेई के थ्रू है, जैसे एलुमनाई जापुर, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, शिवनादर यूनिवर्सिटी यूपीएस, या वो अपना अलग इस तरह से काफ़ी सारे कॉलेज हैं, अमृता यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आपको प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगी। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपना एक सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी, वीआईटी, एसआरएम। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं दो तरह के होते हैं। पहले कैंडिडेट वो होते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में, जो साइडेड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या मणिपाल को हो गया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के किसी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर रखा होता है, तो वो सोचते हैं कि यार हम यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, या उनकी रैंक उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी आ जाती है। बिकॉज हर एक अब ये जरूरी नहीं जिसने जेई में अच्छा स्कोर कर रखा हो उसने एमआईटी में भी कर रखा हो, या वीआईटी में कर रखा हो, या एसआरएम में अच्छा कर रखा हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चांसेस ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेई में भी अच्छा कर रखा है और एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छा कर रखा है, और कुछ लोग जो पहली वाली टायर थी वो ऐसी होगी जिन्होंने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर रखा है यूनिवर्सिटी के, लेकिन जेई में अच्छी स्कोरिंग नहीं है। तो देखो, आपके पास में अब आगे के लिए बहुत ज़्यादा होप मत रखना, मैं यही बोलूँगा। अगर आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप कि हम नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, देन आप अभी सीट ब्लॉक करा के रखो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप जाकर आगे जेई का एग्जाम दो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी जेई में भी अच्छा कर रखा है, वीआईटी और एसआरएम के लिए भी सीट ब्लॉकिंग के लिए देख रहे हो। उससे बेटर है कि अगर आपको यहाँ पर कैटेगरी 1 और या 2 में अलॉटमेंट नहीं आई है वीआईटी में, या आपको चेन्नई में नहीं मिल पा रहा है, या एसआरएम केटीआर में स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल पाई है, या काफ़ी हद तक पॉजिटिव नहीं हो पाया है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एक बेस्ट ऑप्शन नहीं बन पाया है, तो मैं बोलूँगा आप अपने आगे के लिए जेई के लिए फोकस रखो, और जेई के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं आप उनको अप्लाई करिए, वहाँ पर अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। पूरी सीरीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी यार, इस पर मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर एक बार जरूर वॉच आउट कर लो। अब हम बात करने वाले हैं वीआईटी वर्सेस एसआरएम, कब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। एक छोटी सी अपडेट और है, बिट्स पिलानी का भी एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, जिसने वीआईटी में या जेई में अच्छा कर रखा है, दोनों में, या जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या जिनका 4.5 लाख पर ईयर का बजट है, जो बिटसेट का फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा बिट्स पिलानी की डेट एक्सटेंडेड हुई है, 1-2 दिन का समय है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। अब हम बात करने वाले हैं वीआईटी वर्सेस एसआरएम, जो मेन टॉपिक है आज का। तो वीआईटी के यार 2 कैंपस हैं, मतलब एक वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस हो गया, एक उसका ऑफ कैंपस हो गया। ये मतलब रियल वीआईटी है जिसकी हम बात करते हैं। अब वीआईटी जो वेल्लोर है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एआईसीटी से अप्रूव्ड होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसमें कुछ फैक्टर है जिसको लेकर हम बात करेंगे। पहला यूनिवर्सिटी स्टेटस, उसके बाद जो कैरिकुलम है वो कैसी है, कितना फीस पे करना पड़ता है, और कितनी प्लेसमेंट है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। कैंपस डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। तो जो अभी हम बात कर रहे हो कैंपस डिस्क्रिप्शन का है और यूनिवर्सिटी स्टेटस की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वीआईटी का एक ऑफ कैंपस है, वीआईटी चेन्नई, और इस तरफ अगर आप एसआरएम की बात करोगे तो एसआरएम केटीआर उसका मेन कैंपस है, उसके 3 ऑफ कैंपस है, वड़ापलानी, रामापुरम, मोदीनगर, गाजियाबाद। और ये तो सारे जो मेन कैंपस है एसआरएम का वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बाकी तीनों इसके ऑफ कैंपस है। यही रीजन होता है कि एसआरएम का डेटा काफ़ी बार जो होता है, डेटा इन सेंस की प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो जब भी आता है तो तीनों ऑफ कैंपस प्लस मेन कैंपस का मिला के डेटा रखा जाता है। अब इनके जो बाकी के और भी 2 कैंपसेस हैं उस पर बात करते हैं। वीआईटी में अगर आप बात करोगे तो वीआईटी का एक तो भोपाल वाला कैंपस है, एक आपका अमरावती वाला है, तो दोनों के दोनों यूजीसी अप्रूव्ड है। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो इनकी वेबसाइट आपको सेपरेट मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे एसआरएम के जो 2 कैंपसेस और है, एक हमारा सोनीपत में, एक हमारा एसआरएम एपी अमरावती में। तो एसआरएम एपी तो काफ़ी बढ़िया है। अब यार जो सोनीपत वाला है, सोनीपत में और मोदीनगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एसआरएम के 2 कैंपस है नॉर्थ इंडिया में, एक उसका ऑफ कैंपस है मोदीनगर गाजियाबाद में, और एक आपका हो गया सोनीपत में। तो ये कैंपस डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम बात करेंगे कि यार कौन सा वर्थ इट ज्यादा, कौन सा वर्थ इट नहीं। जब भी यार कोई कंपैरिजन होता है वीआईटी वेल्लोर वर्सेस एसआरएम केटीआर होता है, कभी भी कंपैरिजन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा
वीआईटी चेन्नई वर्सेस एसआरएम केटीआर। तो ये थोड़ा सा एक ऑड हो जाता है, उस पर सिंपल सा है कि वीआईटी चेन्नई एक ऑफ कैंपस और जो एसआरएम है वो उसका मेन कैंपस है, तो उसका स्टैंडर्ड हमेशा ऊपर रहेगा। ऑफ कैंपस का भी इतना ग्रो नहीं कर पाता है। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम भी काफी हद तक सबका सेम है, सबका एक सेम ग्रुपिंग है, एसआरएम का इधर वीआईटी का, तो दोनों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अभी जो ऑनगोइंग एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, वीआईटी का भी फेज 2 का रिजल्ट आउट हो गया है, कुछ लोग फेज 3 में होंगे, कुछ लोगों ने ऐसे होंगे जो वीआईटी और एसआरएम में जिनको कॉमन अलॉटमेंट फेज 1 एसआरएम में फेज 1 में अलॉटमेंट मिल गई होगी, कुछ का फेज 2 का रिजल्ट आने वाला होगा, कुछ का वीआईटी का फेज 2 का रिजल्ट आ गया होगा। तो ये जो हमारा कंपैरिजन वीडियो बनाने का मोटो है वो यही है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ पाओगे तो आप एक अच्छा सा डिसीजन ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि वीआईटी वर्थ इट यार कौन सी सिचुएशन में है। कैटेगरी 1 में वर्थ इट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 2 में भी वर्थ इट है वेल्लोर मैन कैंपस में, लेकिन चेन्नई भी मैं बोलूंगा 1 पर वर्थ इट है। बहुत ज़्यादा अगर आप वीआईटी को लेकर पैशनेट हो, मेरे को वीआईटी जाना है, तो आप 2 तक ले सकते हो। उसके बाद 3, 4, 5 कैटेगरी में उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप थापर ले लो, मणिपाल ले लो, बिट्स पिलानी ले लो, तो वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि बिट्स पिलानी का फीस अगर आप इट्स मीन 3, 4, 5 कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो तो आपकी फीस का जो बजट होगा 4 लाख पर ईयर का कहीं ना कहीं होगा। उससे बेटर है कि आप ये ऑप्शन ले लो, एलएमआईटी जापुर ले लो, धीरूभाई अंबानी ले लो, अमृता यूनिवर्सिटी ले लो, निर्मा यूनिवर्सिटी ले लो। ये सारी जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा बेटर है। सिमिलर चीज़ एसआरएम पर भी है। एसआरएम का भी जो फीस है वो 3.5 लाख पर ईयर का है। तो वैसे अगर आपकी स्कॉलरशिप वगैरह लग जाती देन उस केस में आपका 2.5 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो 3.5 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहता है एसआरएम में। तो कहीं ना कहीं अगर 4 साल के अगर पूरा एक्सपेंसेस की बात करें तो आपका 14 लाख ट्यूशन फीस चला जाता है। वीआईटी में अगर आप कैटेगरी 3 में बात करोगे तो वो भी आपका जाके 16 लाख के आसपास चला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्थ इट बहुत देखना जरूरी होता है। एक्सपोजर यार दोनों जगह मिलेगा, कहीं पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में डिफरेंस हो। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको सिमिलर मिलेंगी, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों कैंपसेस के बीच में। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन बस यहाँ पर मैं बोलूँगा अगर आपको चेन्नई में 3, 4, 5 मिल रहा है तो उस केस में आपको एसआरएम केटीआर मेन कैंपस अडॉप्ट कर लेना होगा। अब कुछ लोगों का डाउट ये था कि भैया मुझे भोपाल मिल रहा है कैटेगरी 1 में, इधर हमको रामापुरम मिल रहा है, तो उस केस पे मैं बोलूंगा अगर आप भोपाल से बिलोंग करते हो तो देन भोपाल लेना। अदरवाइज अगर आप जाना चाह रहे हो वहां पर तो एसआरएम रामापुरम ले लो। अगर कोई बजट का इश्यू नहीं है यहाँ पे तो मैं बोलूंगा यूपीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक आपको ना बहुत एक पूरा प्रोफाइल आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जिस कॉलेज को लेकर देख रहे हो उसका आप आरओआई निकालिए, तो पूरा कंक्लूजन निकालना पड़ता है। अब अगर हम बात करेंगे जो बाकी के वीआईटी के ऑफ कैंपसेस हैं या एसआरएम के ऑफ कैंपसेस हैं, इन सब के ऑफ कैंपस से बेटर है कि आप किसी एक अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट के लिए अभी आप और अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इनके ऑफ कैंपस मतलब यार वो एक जो ह्यूज गैप होता है ना मेन कैंपस और ऑफ कैंपस के बीच में, वो हमेशा बना रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑफ कैंपस मेन कैंपस से ज़्यादा अच्छा कर गया। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट में ऑप्शन है। यूपीएस देहरादून का है, पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी, तो आप इस लिस्ट में से किसी का भी जिसके लिए आप एलिजिबल ऑफ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज लो बजट के मैंने आईपीओ और ये सब का बता रखा है, तो आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप काफ़ी सारी डाउट क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।